जय श्री कृष्ण मित्रों, जय गौ माता। पीछे आप देख सकते हो ये गोदावरी की बछड़ी है जो भी दूध पी रही है। वो बछड़ी को दूध पीने नहीं देती, इसीलिए उसको ये बोतल में पिलाता है। तो देख सकते हो कैसे वो दूध पी रही है। और आज जो आगे वीडियो में आपको दिखाया था धोर करके जो फर्स्ट टाइम जो बच्चा देने वाली है वो भी आज ही बच्चा देने वाली है। तो आज के व्लॉग में आपको वो धोर को दिखाने वाले हैं जो भी बच्चा देने वाली है। तो आपको आगे दिखाते हैं धोर भी बच्चा देगी वो। और ये बछड़ी को देख सकते हो आप कैसे दूध पी रही है। धोर को अब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो अब देखते हैं क्या आता है उसका, बछड़ा या बछड़ी। आगे आपको दिखाते हैं, देख सकते हो।
फाइनली सौरभ बैठ गई है और बैठ गई है तो अभी बच्चा जल्दी से आ जाएगा। और मेरे मामा हैं वो भी बताएंगे कि जब गाय बच्चा देती है तो वो प्रकृति के हिसाब से वो खुद ही बच्चे को जन्म दे वो ही अच्छा रहता है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में आगे सुनते हैं मामा से। साथियों, बंधुओं, ये गौपालक खास में कच्छ से कांकरेज और ये हमारे एक ऋतिक आहिर करके यूट्यूबर भी है। और गौपालन कैसे किया जाए और किस तरीके से प्राकृतिक जब गाय माता वियाती है तब अपने को खास ध्यान रखनी चाहिए कि जब इसको वो खुद ताकत लगाएगी, बच्चा जब दो पाँव पैर बाहर आएगा तब तक उसको प्राकृतिक तरीके से ही करने देना चाहिए। कई लोग उसको खींचातानी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो अंदर का जर और गर्भाशय में नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद जो ताकत करके बच्चा देगी तो उसको जो मुंह में बलगम जाता है वो भी नहीं जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लगने पर ये तकलीफ़ें होती है कि बच्चे के मुंह में एक बार जर चला जाता है। वो जर चला जाने की वजह होती है कि बछड़ा बीमारी रहता है, मगर वो टाइम बच्चे को ब्याते ही दो पाँव पीछे वाला पकड़ के ऊपर कर लेना चाहिए, मुंह नीचा रखना चाहिए, तो सारा बलगम फेफड़ों से और पेट स्टमक से बाहर निकल जाता है। हकीकत से देसी गौधन में ये प्राकृतिकता है और कई बार खींचातानी नहीं करना चाहिए। जैसे ही गाय ने बच्चा दे दिया फिर जर गिराएगी, जर कभी कभार 1 घंटा 2 घंटा लगता है, कभी भी प्याज नहीं देना चाहिए। हकीकत से उसको ये चाय पत्ती का काढ़ा पिलाओ, पेट पर पानी पिलाना चाहिए, बाकी ये नहीं करना चाहिए। ये इस ड्राई घास देना चाहिए, कोई भी ज्वार का घास है वो देना चाहिए। और बियाने के बाद भी कभी भी ये भूसा दे रहे गेहूँ का वो ज़िंदगी में नहीं देना चाहिए। उसका रीज़न है कि लीवर में इन्फेक्शन आता है, उसमें स्टार्च होता है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये देसी कांकरेज हो या घेर, वो एकदम प्राकृतिक तरीके से आराम से बच्चा देती है। जय गौ माता।
जैसे ही बच्चे के पैर दिखे तो हमें पैरों के नीचे कतान की जो ये बोरी है वो रख देना चाहिए, ताकि बच्चा मिट्टी वाला ना हो। अगर हम कतान की बोरी नहीं रखेंगे तो बच्चे के पूरे शरीर पर मिट्टी लग सकती है गीला होने की वजह से। तो वो मिट्टी लगेगी बच्चे को तो गौ माता उसको चाटेगी, पूरा क्लीन अप करेगी, तो वो मिट्टी पूरी गौ माता के पेट में जाएगी। उससे गौ माता का पेट जो है वो खराब हो सकता है, उसको डाइजेशन में और वो सभी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी गाय माता है वो बच्चा दे रही हो, तब बछड़े के पैर दिखने पर ही हमें ये कतान की बोरी नीचे रख देनी चाहिए, ताकि बच्चा मिट्टी वाला ना हो और गाय माता उसको अच्छी तरीके से क्लीन अप कर सके और साफ कर सके, और गाय माता को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी गौपालन करते हैं उसे ये बात का ध्यान होना चाहिए कि बच्चे के पैर दिखने पर तुरंत ही, कई गौपालक मैंने ऐसे देखे हैं जो पैर दिखने पर उसी टाइम बच्चा खींच लेते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। गाय को खुद ही बच्चे को जन्म दे सके तो अकेले छोड़ देना चाहिए उसे। इसमें क्या है कि हम बच्चे को खींचेंगे तो गाय माता को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके गर्भाशय और पेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और बच्चा जो है वो भी जहर के साथ पानी जो आता है वो मुंह में पी लेता है, और उसकी वजह से उसको न्यूमोनिया हो जाता है। तो ये हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरली ही गाय माता उसके बच्चे को जन्म दे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और देख सकते हो गाय माता ने बच्चा दे दिया, और बच्चा आने के बाद तुरंत ही उसको दो पैर पीछे के पकड़कर उल्टा लटका देना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत जो भी पानी मुंह में गया हो वो निकल जाए और बच्चा स्वस्थ रहे और उसे कोई पेट में भी प्रॉब्लम न हो। और फाइनली थोर ने बच्चा दे दिया, और ये बछड़ी आई है जो हमारे यहाँ शेड़िया बुल है, उसकी ये बछड़ी है। ये शेड़िया बुल से ही ज्ञापिन करवाई थी इसको। तो देख सकते हो ये शेड़िया बुल का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। गाय पूरी वाइट है और बुल पूरा ब्लैक है, तो उसके फादर की तरह ही दिखने में आई है, पूरी ब्लैक। देख सकते हो आप, बहुत सुंदर बछड़ी बनेगी ये, बहुत अच्छी है। बच्चा जब बाहर आ जाए तब उसी टाइम पे गाय को खड़ा कर देना चाहिए, बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बैठेगी तो और जोर लगाएगी जहर होने के कारण। और जब एक्स्ट्रा जो जोर लगाती है तब पेट बाहर निकल जाता है, तो वो समस्या रहती है। तो उसको बैठने ही नहीं देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा जोर एक्स्ट्रा ना लगाए और उसका जो पेट है वो बाहर ना निकले। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद गाय को हल्का सा गुनगुना पानी पिला देना चाहिए, ताकि उसका जो जहर है वो जल्दी से बाहर निकल आए। मैंने ऐसे कई गौपालकों को देखा है जो ऐसे मानते हैं कि जहर गिर जाए उसके बाद ही पानी देना चाहिए, बाकी उससे पहले नहीं देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम पानी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
ये देख सकते हो आप, काढ़ा है। इसमें चाय पत्ती, गुड़ और मीठा बावर की सोडी जैसी और भी औषधियाँ से ये बना हुआ है। डिलीवरी के बाद 7-8 दिन गाय को सुबह और सांझ दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, जिससे उसका पेट और गर्भाशय है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। तो ये काढ़ा देना चाहिए गाय को। और आप देख सकते हो गौमाता कैसे अच्छे से ये काढ़ा पी भी रही है। तो ये देना चाहिए जिससे उसका पूरा पेट जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए, और जो भी थोड़ा जहर ये वो सब होता है वो क्लीन हो जाए अंदर से। और एक बात, बच्चा देने के बाद गाय को 10 या 15 दिन हरा चारा और गेहूं का दलिया जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। क्या है कि हम ये सब देते हैं तो उसकी डाइजेशन प्रक्रिया है वो ख़राब हो जाती है, और दलिया है उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है तो वो लीवर का भी प्रॉब्लम रहता है। तो उसको 10 या 15 दिन तो सूखा चारा ही देना चाहिए, और फीड में दलिए की जगह कपास दे सकते हैं। और 20-25 मिनट के बाद बछड़े को दूध पिला देना चाहिए। मैंने कई ऐसे गौपालक देखे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जहर गिर जाए उसके बाद ही बछड़े को दूध देना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। हम देख सकते हैं कि जहर का कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है, वो 2 या 3 घंटे के बाद भी गिरता है। तो हम 2-3 घंटे के बाद बछड़े को दूध देंगे तो वो बहुत लेट होगा। तो बछड़े को क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं नहीं हो पाता। तो हमें उसको टाइम से 20 या 25 मिनट के अंदर ही हमें उसको दूध दे ही देना चाहिए, ताकि उसके ग्रोथ जो होता है वो अच्छे से हो। तो ये सीधा बच्चे के ग्रोथ पर असर करता है। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, 20-25 मिनट में ही दूध पिलाना चाहिए।